1200 का हुआ सिलेंडर, रोती है अब रातें। 1200 का हुआ सिलेंडर, रोती है अब रातें। मन की बातों से अच्छी है मनमोहन की बात। भाई और बहनों, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना था, तपस्वी चुना था। अगर आप तपस्वी हैं, तपस्या जो है हिमालय के कंदरा और गुफाओं में की जाती है, आप तपस्या वहाँ करें। जब इनको जनता ने चुना, बोले भाई और बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो देश की जनता को लगा कि इस बार देश को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, देश की ज्वलंत समस्याओं पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर न बोलूंगा न बोलने दूंगा। महंगाई बहुत बड़े पैमाने की है, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने की है, हिंसक घटनाएं बहुत बड़े पैमाने के है। आज जब जात धर्म संप्रदाय में मेरा देश बढ़ रहा है, मैं कहना चाहूंगा कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। आज धार्मिक जुलूस को धार्मिक जुलूस होना चाहिए, राजनीतिक ना बनाया जाए। आप जुलूस धर्म के नाम पे ले जा रहे हो, राजनीतिक का उन्मादी भाषण देंगे, हो सकता है हिंसा भड़के के। सरकार को जो है संवेदनशील होकर के त्वरित कार्रवाई। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार फेल, हरियाणा में, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल, अब क्या ट्रिपल इंजन वाली सरकार लोगे? जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। जेनेटिक साइंस कहती है अनुवांशिक गुण जो है मौजूद होते हैं, वह निखर के आ रहा है। आज राहुल का सूर्योदय हो रहा है, मोदी जी का सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है, अस्ताचल की तरफ जा रहा है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ, वीरता पूजित होगी, कायर का गुणगान होगा। अब राहुल गांधी गरजेंगे, किसी और का नाम निशान न होगा। क्या लग रहा है 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है जी। 2024 में क्या लग रहा है? परिवर्तन क्यों लग रहा है परिवर्तन? मोदी जी की गलतियां ही कांग्रेस को जीतने के जो है स्पष्ट कारण बनती जा रही है। कभी यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, मनमोहन सिंह जो है मौनी बाबा हो गए हैं। आज देश की ज्वलंत समस्याएं इतने बड़े पैमाने पे हो गई हैं, घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी घट गई, लेकिन मौनी बाबा जिसे कहते थे आज स्वयं मौनी बाबा हो गए हैं। बोलने से बराबर मुकर जाते हैं, किसी मुद्दे पे बोलते नहीं है या बोलते नहीं है। अगर बोलते कभी है तो जनसभाओं में तो कभी रुकते नहीं है। जब हमारे देश के लोगों ने महसूस किया, जब बोले प्रधानमंत्री जी, कहाँ रहते हैं? उनकी इतनी बड़ी बड़ी स्पीच है, मन की बात करते हैं, आप कहीं बोलते नहीं। मन की बात 1200 का हुआ सिलेंडर, रोती है अब रातें। 1200 का हुआ सिलेंडर, रोती है अब रातें। मन की बातों से अच्छी है मनमोहन की बातें। फिर जनता ने क्यों उखाड़ फेंका? ये चुनावी प्रक्रिया होती है, देश का सिस्टम होता है कि हर 5 साल में चुनाव होगा। अगर आप अच्छा काम नहीं किए हैं तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। अब तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से सुनिए तो देखते चलिए, तो अब तक मोदी जी देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में हैं। तो जब इनको जनता ने चुना, बोले भाई और बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो देश की जनता को लगा कि इस बार देश को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, देश की ज्वलंत समस्याओं पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर न बोलूंगा न बोलने दूंगा। किस मुद्दे पर नहीं बोले? मणिपुर की हिंसक घटनाएं हुई, कहा नहीं कि दुख है हमें, हम बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी जितने दोषी हैं। सुनते चलिए आप। मणिपुर की हिंसा की घटनाएं हुई, जब बोले तब, जब सीजीआई का उपड़ा कि आप कुछ कर रहे हो कि मैं कुछ करूं, केवल 36 सेकंड में बात करके निकल जाते हैं। महू मेवाड़ गुरुग्राम की घटना पर कोई बात नहीं। पहलवान बेटियां जो है इतना उत्पीड़ित हुई, न्यायालय के कहने पर आदेशानुसार FIR दर्ज होता है, उस पर कोई प्रक्रिया। बात इतनी ही थी, मेरी बेटी आपकी बेटी, समझो ये सबकी बेटी हैं। गोल्ड मेडल को लाने वाली ये भारत माँ की बेटी थी। वीरता पूजित होती है देश में, इनके रग रग में, रोम रोम में वीरता भरी जाती है कि अंतिम सांस तक संघर्ष करना होगा, तब जाकर के गोल्ड मेडल हासिल होगा। वो स्वाभिमानी बेटियां सड़कों पे धरना प्रदर्शन करती रहीं। मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री को इतना ही कहना था, बेटी तुम धरना प्रदर्शन खत्म कर दो, जो न्यायिक प्रक्रिया है हम देख लेंगे, तुम आकर के सम्मान से, संसद का उद्घाटन होने चल रहा है, आके बैठो, कोई बड़ी बात नहीं होती। उस मामले पर भी नहीं बोले। देश का किसान आंदोलन करता रहा, 740 किसान आंदोलन कर गए, उसमें 740 शहीद होने के बाद कहते हैं भाई और बहनों, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना था, तपस्वी चुना था। अगर आप तपस्वी हैं, तपस्या जो है हिमालय के कंदरा और गुफाओं में की जाती है, आप तपस्या वहाँ करें। मैं फकीर हूँ, ये हमारे
देश की गर्मियों के खिलाफ है। हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है, देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं, आप कह रहे हैं। भाई साहब 18 घंटा करते हैं। हम्म, आप पत्रकार हैं। हम्म, 70 और 73 73 की एज में आदमी की कार्य क्षमता घट जाती है। अगर 18 घंटा काम करते हैं तो मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक टेस्ट होना चाहिए, KFT टेस्ट होना चाहिए, CBC का टेस्ट होना चाहिए, बॉडी इम्यूनिटी ENT टेस्ट होना चाहिए। कौन सी प्राकृतिक या ब्रह्म शक्ति है जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है, जो 18 घंटा का। 2024 पे आते हैं। विपक्ष लगातार, बीजेपी लगातार कहती है ना इनके पास मुद्दे हैं ना चेहरा है। मोदी के सामने कौन? ये शादी विवाह का मामला नहीं, चेहरा देकर शादी किया जाता है। हम्म, मुद्दे तो महंगाई बहुत बड़े पैमाने की है, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने की है, हिंसक घटनाएं बहुत बड़े पैमाने के है। आज जब जात धर्म संप्रदाय में मेरा देश बढ़ रहा है, मैं कहना चाहूँगा कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। ठीक है, इसी देश में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। या वेद से पुराण से देश नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। संवैधानिक काम करने के लिए संवैधानिक संस्थाएं हैं। पृथक हर धर्म होता है, पृथक प्रवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके यही उद्देश्य होता है। जो पृथकता में रहे मिलजुल करके यही उद्देश्य होता है। वो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं डर के मारे। क्या बात करते हैं, किसकी बातों पे आप आ गए? जब हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में कहते हैं कि NCP के 70,000 करोड़ का घोटाला है, ठीक है, उसके ठीक 3 दिन बाद महाराष्ट्र में शिंदे जो है 70,000 का घोटाला, जिन सिद्धों के 70,000 घोटाले में जेल जाना चाहिए उनको भारतीय जनता पार्टी में महामंडित करके, अजीत पवार की बात कर रहा हूँ, महिमा मंडित करके जो है सरकार में शामिल कर लिया जाता है। आज अगर खोजा जाए, इतने बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी जितने भाजपा में है ना, किसी अन्य पार्टी में नहीं है। जो मोदी का एक बड़ा चेहरा है, उसके सामने एक चेहरा तो बताइए। चेहरे का साइज क्या है मोदी के? चेहरे का साइज क्या है? नहीं, जनता एक फिजिकल बॉडी के हिसाब से आदमी की लंबाई चौड़ाई कितना होगा, चेहरे की लंबाई चौड़ाई, चेहरा कितना बड़ा है? अरे जनता के बीच की बात हो रही है, जनता में पॉपुलैरिटी की बात हो रही है। इधर कैसे पॉपुलैरिटी है? मोदी चाय बेचने वाले हैं और राहुल चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल जी प्रधानमंत्रियों के खानदान के हैं। ठीक है, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है, प्रधानमंत्रियों के खानदान के हैं। ठीक है, उन्हें जो है मजाक के तौर में पप्पू बना दिया गया। लेकिन जो जेनेटिक साइंस कहती है अनुवांशिक गुण जो है मौजूद होते हैं, वह निखर के आ रहा है। आज राहुल का सूर्योदय हो रहा है, मोदी जी का सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है, अस्ताचल की तरफ जा रहा है। कांग्रेस के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। टीवी अखबार नहीं देखते आप? भाई साहब बता तो रहा हूँ, अभी सर्वे आया था, फिर से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हम भी कहते हैं सर्वे आ रहा है कि 5वीं बार बने, 6वीं बार बनेगी। अगर नफरत आप फैला रहे हो, फैलाते रहो, मेरी मोहब्बत की दुकान चलने देना। आप नफरत फैला रहे हो, फैलाते रहना, मेरी मोहब्बत की दुकान चलने देना। वो नूह में दंगा फैला था, देखो बुलडोजर चल रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। सरकार ने उस पर न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर जो है बुलडोजर चलना बंद कर दिया है। ये त्वरित कार्रवाई करके अगर सरकार संवेदनशीलता के आधार पर नूह, मेवात, गुरुग्राम में हिंसा रोकना चाहती है बड़े पैमाने पर। आज धार्मिक जुलूस को धार्मिक जुलूस होना चाहिए, राजनीतिक ना बनाया जाए। आप जुलूस धर्म के नाम पे ले जा रहे हो, राजनीतिक का उन्मादी भाषण देंगे, हो सकता है हिंसा बढ़ के। सरकार को जो है संवेदनशील होकर के त्वरित कार्रवाई में, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार फेल, हरियाणा में, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल, अब क्या ट्रिपल इंजन वाली सरकार लोगे? बताइए आप। हिंदू जाग रहा है, आप लोग पचा नहीं पा रहे। सभी जाग रहे हैं, एक तरफा बात न करें। आज यहाँ हिंदू है, कल वहाँ मुसलमान है, कल वहाँ सिख है, वो है। ये संविधान, एक संविधान है, एक झंडा है, एक देश है, एक विधान है। हिंदू के आधार पर देश नहीं चलेगा, मुस्लिम के आधार पर नहीं चलेगा, सिख के आधार पर ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा एकता में। हिंदू, इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू ने भी अपनी जान की बाजी लगाई है, मुसलमान भी लगाए। अगर इतिहास देखेंगे, अब्दुल कलाम जो है मिसाइल बनाकर देश को ताकत दे गए। वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के टैंकों को 90 टैंकों के साथ तोड़ करके जो है पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दिया। तो मुसलमान किसी को हल्के में ना आंका जाए, जहाँ वीरता पूजित होगी, कायर का गुणगान होगा। अब राहुल गांधी गरजेंगे, किसी और का नाम निशान ना होगा। अरे 2024 चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन है। राम मंदिर का उद्घाटन है, किसी मस्जिद का भी उद्घाटन होगा, किसी गुरुद्वारे और चर्च का भी उद्घाटन होगा। राम मंदिर है, एक अमृतसर में भी है, वहाँ भी कोई कार्यक्रम होगा।
मंदिर और मस्जिद से हट के जाइए, विकास जाइए। आपके बच्चे का, हमारे बच्चे के मंदिर आस्था का विषय है। हमारा ये 10 साल का बच्चा है तो उसका काम पूजा नहीं काम है, उसका काम है पढ़ना। ठीक है, वो पढ़े। जो बुजुर्ग हैं, जो मंदिर में आस्था रखते हैं, बड़े बूढ़े, वो सम्मान से वो काम करें। प्रथम आर्जते विद्या दिति आर्जते धनम तिथि आर्ते पूर्णम च चतुर्थम किम करो, चौथी अवस्था में। तो आस्था के पे मैं ऐसा नहीं बोलता कि किसी ठेस पहुँचे। अगर आज ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं होता ना तो भारत बहुत मजबूत होता। ये धर्म के अनुयायी लोग जो है, धर्म के ठेकेदार ना देश को कमजोर कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा हमने पांचवी अर्थव्यवस्था बना दी है, अगले टर्म में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे दुनिया की। ये गलत है, 3 ट्रिलियन की बोले हैं। नहीं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे अभी तो 3 ट्रिलियन में जाएगी। लेकिन ये संभावनाओं का देश है, संभावनाओं के देश है, संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। मोदी जी इसीलिए रखे गए हैं कि चुन के लाए गए हैं कि प्रगत करें। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने नई संसद का निर्माण कराया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। यह आने वाले इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया कि इस चीज़ का निर्माण उनके कर कमलों से किया। मंदिर का हो रहा है, कर कमलों से हुआ। लेकिन थोड़ा सा जब बेटियों पे उत्पीड़न हो तब कभी बोल दें, किसान परेशान हो तब बोल दें, उर्वरक की महंगाई, खेती का आज आमदनी दूनी होने की बात हो रही, किसानों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना पीड़ित सीधा किसान। खाते में 2000 जा रहा है। ये प्रलोभन की राशि हैं 2000 की। 80 करोड़ अगर लोगों को राशन मिल रहा है। तो देश किस हालत में लाया कि 80 करोड़ लिया जा रहा है। तो सरकार के पास ये डाटा है किन किन को राशन दिया जा रहा है। 1 दिन राशन दे दो, 2 दिन राशन दे दो, 6 महीना दे दो, जिंदगी भर राशन देने की जरूरत नहीं, उनको काम दे दो। मेरी बात को अपने चैनल से आप बता देना। इतने दिन राशन दे करके किसी को भुखमरी या कमजोर करना अच्छा नहीं होता है। मोदी जी, मैं आपसे प्रार्थना करके भी बोलूँगा, जिनको आपने राशन दिया है, गरीबी में, मजबूरी में, परेशानी, वो धन्यवाद है। लेकिन अब उनको जो है रोजगार दे दो, खुद कमाए और बनाए।